अरे अब तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है भैया, दिन दूनी रात चौगुनी। राकेश। बाबूजी, आप कब आए? राकेश, केरला जाने से पहले मैं इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर गया था। तुमसे कहा था कि जो भी फैसला करना अपनी समझ और विवेक से करना। और तुमने कावेरी को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं, बल्कि तुम उसे सपोर्ट करते रहे। बाबूजी, मैंने जो भी फैसला लिया बहुत सोच समझ कर लिया। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं कि इस फैसले में आपको सही क्या लगा? देखिए बाबूजी, आज हमारी कंपनी लगभग 100 करोड़ की होगी और अगर कावेरी इलेक्शन जीत जाती है तो हमारे हाथ में इकोनॉमी भी होगी और पावर भी, और फिर हमारी कंपनी रातों रात ऐसी तरक्की कर सकती है बाबूजी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तरक्की? क्या मायने हैं तरक्की के? अपने स्वाभिमान, अपनी आत्मा, उसको लालच और स्वार्थ के हाथों में गिरवी रख देना, यही है तरक्की के मायने? शर्म आती है मुझे राकेश तुम्हारी इस छोटी सोच पर। कहीं मेरे बेटे के दिमाग में तू जहर तो नहीं भर रहा? नहीं 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 बड़के भैया, सौगंध ले लो, हम तो क्या नाम से सोच भी नहीं सकते ऐसी बात। बाबूजी, आज एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए पॉलिटिकल पावर होना बहुत जरूरी होता है, और यही सोचकर मैंने यह फैसला लिया। और मैं ये समझता हूं कि अगर रिमझिम भी कावेरी का सपोर्ट कर रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं। राकेश, लेकिन मैं नहीं चाहता ये हो। बाबूजी, आपके बिजनेस करने का तरीका अलग है और मेरा अलग। खान अंकल, आपने अब तक कितनी फिल्में देखी हैं? करीब 200। अच्छा। हाँ। और नई फिल्में कौन कौन सी देखी? सब देखी, क्योंकि इंडस्ट्री की मैं बहुत अच्छी तरह से खबर रखता हूँ। अच्छा, आपको पता है माधुरी दीक्षित जी के बेटा हुआ है? हाँ हाँ, क्योंकि उसके बेटे के नामकरण के फंक्शन के लिए मुझे इनविटेशन आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, शाहरुख खान के यहाँ जब बेटा हुआ था ना तब भी इनविटेशन आया था। अच्छा। हाँ, जब सलमान खान के यहाँ बेटा होगा ना, उसके तो बेटा होगा ही नहीं, काहे कि पहले जो है ना शादी करे के पड़ी का। हाँ? अरे भाई एक बात बताओ, ये हमारे खान साहब अभी तक स्टार काहे नहीं बने हैं? अरे मैं तो कब का स्टार बन गया होता, लेकिन तुम्हारी सूरत देखने के बाद मेरे स्टार बदल गए। अरे ड्राइवरी तो मिली कम से कम। हाँ, फिलहाल लगता है किस्मत में वही लिखा है, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। मेरा एक दोस्त साउथ अफ्रीका से आ रहा है, मुंबई में लैंड होते ही वो सुपरस्टार बन जाएगा। सुनो खान, अरे अपनी जिंदगी जहन्नम कर लिया हो, काहे अपने दोस्त की जिंदगी की चटनी बनाए तुले हुए हो भाई? महाराज जी, आपने उसे देखा नहीं, अगर देखते तो ऐसे बोलते नहीं। आहा, सलमान खान से भी ज्यादा हैंडसम, सनी देओल से भी ज्यादा डोले, और शाहरुख खान से भी ज्यादा स्टाइल मारता है। जब वो डांस करता है ना, तो गोविंदा और ऋतिक बंगले से बाहर निकलकर उसे झांक कर देखते हैं। अच्छा। हाँ, मालूम है उसका नाम क्या है? क्या है? उसका नाम है राजू रंगीला। राजू रंगीला? कब बुला रहे हैं उसे? बस वर्ल्ड कप खत्म होते ही मुंबई में लैंड करेगा और आते ही स्टार बन जाएगा। और तुम उसका ड्राइवर बन जाओगे। महाराज, स्टार का ड्राइवर भी स्टार होता है। राजू रंगीला। बताइए, कोई बात है? ये प्रभु दयाल की छोकरिया की खोपड़िया तो कुछ ज्यादा ही का नाम से अपनी जगह से सरक गई है। हाँ, अरे घर की बहुरानी क्या बनी है, अपने आप को महारानी समझने लगी है। हाँ, पंख तो ऐसे फड़फड़ा रही है जैसे बड़ी ऊंची उड़ान भरेगी। कोई बात नहीं है, ये दुर्गा शंकर भी जमाना देखते देखते सपाचट हुए हैं।
ऐसे पर कतरेंगे क्या नाम से कि सीधी औंधे मुंह गिरेगी, वो भी दलदल में। हाँ। क्या बात है दुर्गा शंकर जी, आप रिमझिम को लेकर कुछ ज्यादा ही तिलमिलाए हुए हैं। अरे क्या बताएं मैडम जी, ये जो छुकरिया है बहुत ही लंपट है क्या नाम से। हाँ, अरे जबान से जितनी मीठी दिखाई देती है उतना ही अंदर जहर भरा हुआ है ससुरे के। दुर्गा शंकर जी, उसने सबके सामने कावेरी को सपोर्ट किया है, हमने तो उसे नहीं कहा था। अरे कौन के फेरे में पड़ रही हैं आप बहन जी? हमने बताया ना आपसे, वो छुकरिया बहुत ही लंपट है क्या नाम से, बड़ी सातिर दिमाग। अपने फायदे के बिना तो वो अपने गले में अपना मंगलसूत्र तक न पहने। दुर्गा शंकर जी, वो हमसे क्या फायदा उठाएगी? हमसे राजनीति करेगी तो खैर छोड़िए, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। अरे पर बहन जी, ऐन वक्त पे अगर उस छुकरिया ने धोखा दे दिया तो, ऐन वक्त पे अगर वो क्या नाम से बड़के भैया से जाकर के मिल गई तो क्या होगा? चिंता मत कीजिए, उसका उपाय भी हमने सोच रखा है। अगर वो कावेरी को सचमुच सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नाटक कर रही है तो उसका ऐसा भांडा फोड़ करेंगे कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। हेलो, उन्हें अंदर भेज दो। क्या मम्मा? तुम्हारे ससुर जी आए हैं। अरे, इनके ससुर जी मतलब बड़के भैया आ रहे? अरे अरे, हमें देखेंगे तो तमतमा जाएंगे, कहाँ जाएं हम, एकदम लाल बिल हो जाएंगे तो। दुर्गा शंकर जी, आप अंदर चले जाइए। हाँ, ये उचित रहेगा। हाँ। खुश रहो। आइए समधी जी, बैठिए। जी नहीं, शुक्रिया, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे कुछ कहने आया हूँ। क्या बात है? आप बहुत नाराज हैं? हमसे कोई गलती हो गई? गलती? हाँ, और आपसे? आप तो राजनीति में हैं, हर कदम फूंक फूंक कर रखती हैं, तो भला आपसे गलती कैसे हो सकती है? मैं तो यहां अपनी बहू को घर ले जाने आया हूं। आप ही की बहू है, आपका हक है, लेकिन मैं भी उसकी मां हूं। ऐसा है नैना देवी जी, जब लड़की 7 फेरों के बाद अपनी मां की दहलीज लांघ के अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, तो उसी क्षण से उसके कर्तव्य और अधिकार दोनों बदल जाते हैं। बेशक कावेरी आपकी बेटी है और रहेगी, लेकिन अब उसकी जिंदगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचने का पहला हक हमारा है। और इसी हक से मैं कह रहा हूं कि इसका चुनाव में खड़ा होना गलत है। कावेरी चुनाव नहीं लड़ेगी, और इस बारे में मैं बात भी अपनी बहू से करूंगा, अपने घर में। घर चलें बहू? मैं फिर आऊंगा, इत्मीनान से बैठेंगे, चाय भी पीऊंगा आपके साथ। हेलो, अरे मेरे दोस्त, तुम मुंबई जल्द से जल्द वापस आ जाओ। अरे वर्ल्ड कप खत्म हुए कितना टाइम हो गया है, और तुम साउथ अफ्रीका में बैठ के कर क्या रहे हो अब तक? हाँ,
शूटिंग शाहरुख खान के साथ? अच्छा, अगली फिल्म भी कर रहे हो शाहरुख खान के साथ? भाई वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, बैंड्रा बैंडस्टैंड में शाहरुख के बगल वाला बंगला, अब मैं उसकी कीमत पता लगा लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, जल्द से जल्द आ जाओ तुम। खुदा हाफिज। मेरा दोस्त मुंबई आने से पहले ही स्टार बन गया। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? तुम्हारी बात सुनकर हमारा मुंह नहीं लटका है। अरे आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया, इस बात से हम दुखी हैं। मालिक भी बिना खाए घर से चले गए। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज जी, आपको पता है बाबूजी कहाँ गए? नहीं बिटिया, हम तो नहीं जानते हैं। अब बिटिया एक काम करो, तुम चल के खाना खा लो। नहीं महाराज जी, हम पहले बाबूजी को खिलाएंगे तभी खाएंगे। महाराज, महाराज, कहाँ इधर उधर घूमते है? खाना काहे नहीं लगाया? हमका कितनी भूख लगी है। महाराज जी, आपने अब तक खाना नहीं लगाया? अब बिटिया कितने खाती लगा, क्यों खाए के तैयार ही नहीं घर में। महाराज जी, आप खाना लगाइए। चाची, आप इनकी मदद कर दीजिए। हाँ चाची, भूख लगी है ना? हाँ हाँ हाँ, तो मदद कर दीजिए। हम मदद करते। चलिए। बेबी, आपसे एक सवाल पूछें? बिटिया, वो कावेरी बिटिया के बारे में तुम्हारा फैसला? महाराज जी, इस बारे में हमसे कोई बात नहीं करेंगे आप। खाना लगा दीजिए। बहू, बहू, आज तक तुम्हारे किसी भी फैसले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम समाज सेवा करती थी, मैंने हमेशा तुम्हारे उस काम का सम्मान किया। लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता बहू। एक बात पूछूं बाबूजी? अगर आपको मेरी समाज सेवा से कोई एतराज नहीं है, तो फिर इससे क्यों है? क्योंकि मैं देख सकता हूं बहू कि चुनाव जीतने के बाद मेरी बहू नहीं रह जाएगी। क्योंकि आज की राजनीति वो जंगल है जिसमें भटकने के बाद अगर तुम वापस अपने परिवार में आना भी चाहो तो नहीं आ सकोगे। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में कोई खराबी है, लेकिन तुम राजनीति के दाव पेच में उलझ कर रह जाओगी। मैं मानता हूं तुम ईमानदार हो, तुम में लगन है, लेकिन बेटा तुम्हारे यही गुण अवगुण बन जाएंगे। इसीलिए राजनीति में उतरने का अपना ये इरादा बदल दो बहू। नहीं बाबूजी, भाभी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। रिमझिम, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। देखो बहू। बाबूजी, लेकिन इसमें गलत ही क्या है? आजकल औरतें पॉलिटिक्स में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर बनी हैं। और हमें नहीं समझ में आ रहा कि आप अपना फैसला भाभी पर क्यों थोप रहे हैं। आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं बाबूजी? भाभी का फैसला सही है, गलत नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है रिमझिम, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। वैसे तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
बाबूजी, हम आपसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है रिमझिम, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बातें बहुत अच्छी बना लेती हो। और कावेरी को इलेक्शन में क्यों सपोर्ट कर रही हो, इसका लॉजिक भी तुम्हारे पास जरूर होगा। लेकिन मैं अब तुमसे कोई तर्क नहीं करना चाहता और ना ही इस बारे में बात करना चाहता हूं। दिल दुखाया तुमने मेरा। बाबूजी, हमने आज तक जो फैसला लिया अपने दिल और दिमाग से लिया है। हो सकता है आपके हिसाब से हमारा ये फैसला गलत हो। गलत? तुम इसे सिर्फ गलत कह रहे हो? रिमझिम, तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। प्रभु दयाल और मेरी पार्टनरशिप का बिजनेस अच्छा चल निकला था। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मदद मांगने आया करती थी, लेकिन प्रभु दयाल ने कभी उनकी मदद नहीं की। उसे गरीबों को खाना खिलाना मंजूर था, हॉस्पिटल या अनाथालय बनाना कबूल था, लेकिन उसने किसी नेता की मदद नहीं की। और तुम क्या कर रही हो? बाबूजी, चंदा मांगना और पॉलिटिक्स ज्वाइन करना दो अलग अलग चीजें हैं। आपको भाभी की ईमानदारी पर शक नहीं है, विश्वास है ना? वो वहां पर भी अपना काम ठीक से करेंगी। तुम मुझे क्या समझाना चाह रही हो कि तुम बहुत समझदार हो? या फैसला जो तुम ले लेती हो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता? अब मुझे भी लगने लगा है रिमझिम, इस घर की बहू बनने के बाद तुम बदल रही हो। ये बदलाव बेशक कोई और एक्सेप्ट कर ले, मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि इस घर की और बहुओं में और तुम में फर्क है। तुम मेरे दोस्त प्रभु दयाल की बेटी हो और बड़े गर्व के साथ मैंने तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा दिया था, इरावती के ना चाहते हुए भी। और आज मैं देख रहा हूं रिमझिम कि मेरे उस गर्व का सम्मान तुम्हारी नजरों में घटता जा रहा है। इससे पहले वो पूरी तरह खत्म हो जाए, संभाल लो अपने आप को। लेकिन बाबूजी, बस रिमझिम, बस। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता।